हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको फॉर लूप के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि फॉर लूप को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं और जितने भी मेथड होंगे राइट करने के या फॉर लूप के जितने भी मेथड होंगे रिप्रेजेंट करने के, हर एक मेथड के ऊपर हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर लूप के पहले सिंटेक्स की। सिंटेक्स नंबर 1, फॉर फॉर लूप। सबसे पहले फॉर क्या होता है? कीवर्ड। फॉर लूप में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का मतलब हम व्हाइल लूप पे ऑलरेडी बता चुके हैं, जहां से लूप स्टार्ट होता है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। इनिशियल वैल्यू हो गया, ये सेमी कॉलन है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये सेमी कॉलन है, फिर कंडीशन है, फिर सेमी कॉलन है, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हम एक चीज़ और बता दें कि व्हाइल लूप में आपने देखा था इनिशियल वैल्यू अलग होती थी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अलग होता था, कुछ इस तरीके से। जैसे व्हाइल लूप, जिस पे हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है और उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। इनिशियल वैल्यू, व्हाइल, कंडीशन, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होते थे। आप देख सकते हो इस व्हाइल को, इसमें इनिशियल वैल्यू अलग है, व्हाइल के अंदर सिर्फ कंडीशन लिखी गई है, जबकि फॉर लूप में हम इनिशियल वैल्यू, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसके साथ साथ हम मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू को अगर हम एक साथ इनिशियलाइज करना चाहते हैं, जिसको हम आगे बताएंगे, वो चीज़ भी हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेनिफिट क्या दिखाई दे रहा है? बेनिफिट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट की संख्या ज़्यादा है और यहाँ फॉर लूप में नंबर ऑफ स्टेटमेंट की संख्या कम है। हमको इनिशियल वैल्यू, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इनको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ही लाइन में इनको हम लोग एक ही लाइन में हम इसको यूज कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि व्हाइल लूप का यूज हम ऐसे केसेज में करते हैं जब हमको ये ना पता हो कि लूप कितनी बार चलेगा, अननोन नंबर ऑफ टाइम्स। और फॉर लूप का यूज हम कब करेंगे? फॉर लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमको पता है कि लूप कितनी बार चलेगा, मतलब नोन नंबर ऑफ टाइम्स जब हमको पता होगा, तो उस केस में फॉर लूप। और अननोन नंबर ऑफ टाइम्स की जब बात होती है तो उस केस में हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर लूप। फॉर इनिशियल वैल्यू, सेमी कॉलन, कंडीशन और फिर सेमी कॉलन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब हम बनाएंगे फॉर लूप की बॉडी। फॉर लूप में क्या होता है? स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट या डू दिस, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट 1 हो गया, स्टेटमेंट 2 हो गया, ऐसे से बहुत सारे स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर हो सकते हैं। अब देखते हैं जो सिंटेक्स नंबर 1 है फॉर लूप का, ये वर्क कैसे करता है। स्टार्ट कहाँ से होगा? इनिशियल वैल्यू, जैसा कि व्हाइल लूप में होता था। इनिशियल वैल्यू लेने के बाद फिर कहाँ जाता है? कंडीशन पे। कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फॉर लूप की बॉडी है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएगा, स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट 2 को भी एग्जीक्यूट करेगा, और भी जितने स्टेटमेंट दिए गए होंगे उन सारे स्टेटमेंट को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। अब उसके बाद फिर वापस कहाँ जाता है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाएगा, फिर से कंडीशन पे जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू मिली, अगर कंडीशन ट्रू मिली तो फिर से स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाएगा। अब आपको पता है कि लूप क्या है होता है? लूप क्या होता है? किसी प्रोग्राम के पार्ट को बार बार एग्जीक्यूट करता है। कब तक एग्जीक्यूट करेगा? जब तक दी गई कंडीशन ट्रू मिलेगी। तो अभी आपने देखा कि कंडीशन ट्रू थी, तो उसके बाद उसने क्या किया? स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट किया, फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाएगा, फिर से कंडीशन टेस्ट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस बार कंडीशन फॉल्स हुई, तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो पूरी बॉडी से बाहर।
ठीक है। अब हम आपको ये भी बता दें कि फॉर लूप के अंदर इनिशियल वैल्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जिसको हम आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम बिना इनिशियल वैल्यू के भी फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। फॉर लूप के अंदर यह जरूरी नहीं कि इनिशियल वैल्यू हो, ठीक है, या जरूरी नहीं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो। फॉर लूप के अंदर दो कंपलसरी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, वो है दो सेमीकोलन। कुछ हो या ना हो, लेकिन ये दो सेमीकोलन आपको फॉर लूप के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर ये दो सेमीकोलन नहीं है तो फिर सिंटैक्स एरर आएगा। ठीक है, तो जब भी हम फॉर लूप यूज करेंगे तो ये दो सेमीकोलन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये फॉर लूप पे आधारित पहला सिंटैक्स था फॉर लूप का। अब हम इसी सेम सिंटैक्स पे एक एग्जांपल आपको बताने वाले हैं। हम इसी सिंटैक्स पे आधारित एक एग्जांपल आपको बताने वाले हैं। हेडर फाइल आप लोग लिख लीजिएगा, वाइड मेन इंट ए। हमने एक वेरिएबल ले लिया ए नाम का, और यहाँ पर हमने लिख लिया CLR फॉर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेमी कॉलन, ए इज इक्वल टू 1 सेमी कॉलन। अब देख सकते हो ये इनिशियल वैल्यू हो गई, ये हमारी इनिशियल वैल्यू हो गई। कंडीशन में हम लिख लेते हैं ए लेस आर इक्वल टू 3 के, फिर हम लिख लेंगे ए प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारा इनिशियल वैल्यू हो गया, ये कंडीशन हो गया, और ये आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं printf mod d/n a की वैल्यू। इस केस में देखिए, इस सिंटेक्स में और यहाँ एग्जांपल में एक अंतर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने करली ब्रेस लगाया हुआ है। करली ब्रेस हम कब यूज करेंगे कब नहीं यूज करेंगे, ये स्टूडेंट इसको लेकर बड़ा परेशान होते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि करली ब्रेस का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास स्टेटमेंट की संख्या एक से ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल स्टेटमेंट थे, तो जब फॉर लूप के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे तो उस केस में हमको करली ब्रेस लगाना पड़ेगा। अगर एक सिंगल स्टेटमेंट होगा, जैसा कि आप देख सकते हो इस फॉर लूप से जुड़ा हुआ एक सिंगल स्टेटमेंट है, तो जब फॉर लूप से जुड़ा हुआ एक सिंगल स्टेटमेंट होगा तो उस केस में हम करली ब्रेस लिखें, मतलब करली ब्रेस यूज करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगे तो उस केस में हमको डेफिनेटली करली ब्रेस लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से। मेन एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है ए नाम का, जिसका टाइप क्या है, इंट है। उसके बाद CLR SCR है। अब उसके बाद फॉर लूप जब एग्जीक्यूट करेगा तो होगा क्या, ए की वैल्यू सबसे पहले सेट हो जाएगी किससे, 1 से। सबसे पहले हम इनिशियल वैल्यू पे आएंगे, जैसा कि हम यहाँ पे आए थे। इनिशियल वैल्यू पे आएंगे तो 1 चला जाएगा ए में। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, कंडीशन पे। जब कंडीशन पे जाएंगे तो आप देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 रख के टेस्ट करेंगे। क्या 1 यहाँ पे 3 से छोटा है, तो 1 3 से लेस है, कंडीशन होगी ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो इसी प्रिंटफ को बार बार एग्जीक्यूट करेगा। ध्यान से समझिएगा, इसी कंडीशन जब ट्रू होगी तो इसी को एग्जीक्यूट करेगा, इस प्रिंटफ को एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू है कितनी, ए की वैल्यू है 1। अब इस प्रिंटफ को एग्जीक्यूट करने के बाद, जैसा कि हम जानते हैं कि लूप तब तक जुड़ा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। तो अभी कंडीशन क्या थी, ट्रू थी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कंडीशन ट्रू थी, तो ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट किया। फिर से यहीं से टर्न होकर कहाँ चला जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे। फिर से इंक्रीमेंट पे क्या करेगा, ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, 2। अब यहाँ से फिर हम आएंगे कंडीशन पे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से फिर हम वापस कंडीशन पे आए थे। तो ए की वैल्यू चूंकि 2 हो चुकी है तो अब 2 पे टेस्ट करेंगे। 2 3 से लेस है, यस, कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होगी फिर ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रिंटअप जब जब एग्जीक्यूट करता है तब तक प्रिंट करता है। तो इस बार क्या प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू कितनी है, 2।
फिर से ए की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया 3, 3 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू, तो प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, कितना प्रिंट करेगा 3। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया 4। जैसे ही ए की वैल्यू 4 होगी कंडीशन होगी फॉल्स, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इस बार प्रिंटअप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस बार प्रिंटअप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधे कहाँ आएगा गेट सी एच पे, और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था फॉर लूप का पहला सिंटेक्स और उस पर आधारित एक एग्जाम्पल। अब हम आप लोग को फॉर लूप का दूसरा सिंटेक्स बताने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि फॉर लूप के अंदर इनिशियल वैल्यू को चाहें तो हम इस फॉर लूप से अलग कर सकते हैं, हम चाहें तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी फॉर लूप से अलग कर सकते हैं। मतलब ये कहें कि हम फॉर लूप को अगर पूरी तरीके से वाइल के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम बारी बारी से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दूसरा सिंटेक्स होगा उसमें से हम इनिशियल वैल्यू को निकालेंगे। देखिए कैसे, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये सिंटेक्स है उस फॉर लूप का, और ये उस पर आधारित एग्जाम्पल। हम दूसरा सिंटेक्स बताते हैं। फॉर लूप के दूसरे सिंटेक्स की बात करें तो जैसा कि हमने कहा, आपको बताया कि इनिशियल वैल्यू को हम चाहें तो बाहर रख सकते हैं। तो जब इनिशियल वैल्यू बाहर चला जाएगा तो बस यहाँ पे क्या बचेगा, सेमीकोलन। सेमीकोलन को लिखना है, चाहे इनिशियल वैल्यू आप बाहर लिखिए चाहे फॉर लूप के अंदर लिखिए। फिर हमने क्या लिखा, कंडीशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट। चलिए हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी बाहर कर लेते हैं। ठीक है, हमने इनिशियल वैल्यू को निकाल दिया, तो हुआ क्या, यहाँ पे बस सेमीकोलन रहेगा। फिर हमने क्या कर दिया, कंडीशन को लिखा। अब चूंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी हमने क्या किया है, यहाँ से फॉर लूप का जो स्टेटमेंट, यहाँ से हमने क्या किया, इसको रिमूव कर लिया है। फॉर लूप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम फॉर लूप की बॉडी में करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर लूप का बॉडी बना रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ये पूरी तरीके से आपको वाइल लूप की तरीके से लगेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, अब अगर आप इसकी तुलना वाइल लूप से करो जिसमें सिर्फ कंडीशन होता था, ये काफ़ी हद तक वैसा ही है। अंतर किस बात का है कि वाइल में ये 2 सेमीकोलन नहीं होते हैं, लेकिन फॉर लूप में जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये कुछ हो या ना हो, ये 2 सेमीकोलन तो होंगे ही होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अंतर किस बात का है, यहाँ पे 2 कॉलन है और यहाँ पे फॉर है। इसको हम यहाँ पे वाइल कर दें, 2 सेमीकोलन हटा दें, तो देखिए आपका वाइल लूप हो गया। तो अब आपके माइंड में एक चीज़ और आएगा कि क्या हम वाइल लूप के सारे प्रॉब्लम को फॉर लूप से कर सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल एस, है ना, हम लोग कर सकते हैं। वाइल लूप के सारे प्रॉब्लम को हम लोग फॉर लूप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है ये सिंटेक्स। यहाँ पे भी स्टार्ट किससे करेंगे, इनिशियल वैल्यू से। उसके बाद कहाँ आएंगे, कंडीशन पे। कंडीशन अगर ट्रू होगी, ठीक है, अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये फॉर लूप की बॉडी है, इस बॉडी के अंदर आएगा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट किया, 2 को करेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। इसके बाद वापस फिर कहाँ जाएगा, कंडीशन पे। आप देख सकते हो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे लिख दिया। अब होगा क्या, अगर ये कंडीशन फिर से ट्रू हुई, अगर ये कंडीशन फिर से ट्रू हुई तो फिर से स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से कंडीशन पे जाएगा। क्योंकि लूप है ना, जब तक कंडीशन ट्रू मिलेगी तब तक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। फिर से कंडीशन पे गया तो कंडीशन अगर फिर से ट्रू हो गई तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब फिर से कंडीशन पे गया, अगर इन केस इस बार कंडीशन हो गई फॉल्स तो क्या होगा, बॉडी से बाहर। अब इस पे आधारित भी एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। वाइट मेन इंट a इज इक्वल टू 1।
अब देखिए जब हम इनिशियल वैल्यू को बाहर रखेंगे तो हमने यहीं पे इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, CLR SCR फॉर, सेमी कॉलन तो रहेगा ही रहेगा, फिर कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं printf mod d/n एक ही वैल्यू, और यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे आउटपुट में भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, या ऐसा भी पूछ सकता है हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप विल गेट्स एग्जीक्यूटेड, यह लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा। आपसे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब तक हमको ट्रेसिंग नहीं आएगी, सॉरी यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे हमको कंडीशन देना पड़ेगा। मैंने इस बार कंडीशन दे दिया a<r=4 के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आपको पता है मेन से स्टार्ट होगा। सबसे पहले ये मेन एग्जीक्यूट किया, अब मेन क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो होगा क्या, अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक हमने वेरिएबल लिया है a नाम का ही, इसकी वैल्यू हमने किससे सेट कर दिया है 1 से। उसके बाद CLR SCR एग्जीक्यूट करेगा, फिर फॉर। अब जब फॉर पे आएगा तो हम सीधे कंडीशन पे आएंगे, क्योंकि इनिशियल वैल्यू तो है नहीं। तो इस केस में होगा क्या, कंडीशन टेस्ट करेंगे, क्या 1 4 से लेस है, तो लेस होता है, इक्वल तो नहीं होता लेकिन लेस है, तो कंडीशन होगी ट्रू। तो फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएगा, सबसे पहले इस प्रिंटअप को एग्जीक्यूट करेगा। प्रिंटअप को एग्जीक्यूट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा 1, एक ही वैल्यू आप देख सकते हो 1 है। अब इसको भी एग्जीक्यूट करेगा। अब हम आपको एक चीज़ बताएं कि पिछला वाला जो एग्जाम्पल था आपने देखा था, हमने कर्ली ब्रेस नहीं लगाया था। रीजन क्या था कि वहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट था। इस एग्जाम्पल को अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो इसमें हमने कर्ली ब्रेस को लगाया हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हैं। तो जब जब स्टेटमेंट की संख्या 1 से ज़्यादा होगी तो, और उन दोनों स्टेटमेंट को हमको एग्जीक्यूट कराना होगा, तो उस केस में हमको उन दोनों स्टेटमेंट को कर्ली ब्रेस के अंदर रखना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंट करेगा तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर कहाँ जाएगा, फिर से कंडीशन पे आएगा। अब 2 पे चेक करेंगे, क्या 2 4 से लेस है, लेस आर इक्वल है, तो लेस है, कंडीशन होगी ट्रू। फिर से प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट करेगा a की वैल्यू। फिर इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा 3, ऊपर जाएगा 3 लेस आर इक्वल टू 4 के, कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, प्रिंट करेगा a की वैल्यू, कितना प्रिंट करेगा 3। फिर a की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया 4। फिर जाएगा कंडीशन टेस्ट करेगा, 4 लेस आर इक्वल टू 4 के, कंडीशन होगी ट्रू। प्रिंट करेगा a की वैल्यू, कितना प्रिंट करेगा 4। फिर से a की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 5। अब जैसे a की वैल्यू 5 होगी, कंडीशन होगी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी तो बॉडी से बाहर। ठीक है, ये तो था फॉर लूप को राइट करने का सेकंड मेथड। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं फॉर लूप को राइट करने का जो तीसरा मेथड है उसके बारे में। तो इसको भी आप सिस्टम पे राइट करके आप इसको चेक कर लीजिएगा, आप देखेंगे आउटपुट हमको यही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं तीसरे सिंटेक्स की तरफ। अगर हम फॉर लूप के तीसरे सिंटेक्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से है, इनिशियल वैल्यू, फिर सेमी कॉलन, फिर कंडीशन, फिर सेमी कॉलन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब इस बार हम लास्ट में सेमी कॉलन लगा रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा यूजफुल लूप है, खास करके तब जब एरे की हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो इस लूप का यूज किया जाएगा। कब, जब एरे के एलिमेंट को लास्ट से एक्सेस करना होगा। ठीक है, इसलिए इस सिंटेक्स को भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पहला एग्जाम्पल हमने दिया है, पहला सिंटेक्स, उसमें इसमें और जो पहला सिंटेक्स था उसमें और इस सिंटेक्स में अंतर किस बात का है कि वहाँ सेमी कॉलन नहीं था, यहाँ पे सेमी कॉलन है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें हाईलाइटर पॉइंट यही है।
हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट। ऐसा मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख दिया। अब ये वर्क कैसे करता है ये ध्यान देने वाली बात है। सॉरी, स्टार्ट करेंगे कहाँ से, इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल वैल्यू से के बाद फिर कहाँ जाएंगे, कंडीशन पे। अब यहाँ सेमी कॉलन का मतलब क्या है, सेमी कॉलन एंड ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले क्या होता था, जब ये सेमी कॉलन नहीं था तो कंडीशन ट्रू होने पे नीचे आता था, ठीक है, यही होता था ना। लेकिन इस बार स्टोरी थोड़ी चेंज हो जाएगी। चेंज क्या होगी कि सेमी कॉलन लगने से, चूंकि अब ये सेमी कॉलन लाइन के एंड को रिप्रेजेंट करता है, तो होगा क्या, जब तक ये इस लूप के अंदर दी गई कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक कंट्रोल नीचे नहीं आएगा। इस पॉइंट को फिर से सुन लीजिए कि जब तक लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक कंट्रोल नीचे नहीं आएगा। देखिए तो जाएगा कहाँ पे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से कहाँ आएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे। इसके बाद फिर कहाँ जाएगा, फिर से कंडीशन पे आएगा, फिर से कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर कंडीशन फिर से ट्रू हुई तो फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे। अभी देखिए नीचे नहीं आ रहा है, क्यों, सेमीकोलन की वजह से। फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कहाँ जाएगा, कंडीशन पे। अब अगर कंडीशन होगी फॉल्स, तो इसके पहले आपने देखा था पहले सिंटेक्स में, जब कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो बॉडी से बाहर जा रहा था, लेकिन जब सेमीकोलन रहेगा तो कंडीशन के फॉल्स होने पर बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। बॉडी से बाहर नहीं जाने का मतलब ये हो गया कि जितने स्टेटमेंट दिए गए होंगे सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, कब, जब कंडीशन होगी फॉल्स। मतलब अगर ये सेमीकोलन ना होता तो इस स्टेटमेंट को स्किप कर जाता, लेकिन चूंकि सेमीकोलन लगा है और आएगा नीचे का, जब इसकी कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होगी तो जो पहला स्टेटमेंट होगा, दूसरा स्टेटमेंट, मतलब पहले स्टेटमेंट से ही जितने भी स्टेटमेंट दिए गए होंगे सारे स्टेटमेंट को बारी बारी से क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। आप देख सकते हो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो पहले स्टेटमेंट 1 पे आएगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर स्टेटमेंट 2 पे आएगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये था आपका फॉर लूप का तीसरा सिंटेक्स। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी आउटपुट में पूछ ले जाता है तो स्टूडेंट क्या होता है कि मिस्टेक कर जाते हैं। हम इस पे भी एक एग्जांपल आपको बता देते हैं। फॉर, यहाँ पे बस डिक्लेयर करते हैं, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया, ए लेस आर इक्वल टू 3, और यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस प्लस ए, और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, सेमीकोलन। प्रिंट ऑफ स्मॉल डी स्लैश एन ए की वैल्यू, फिर हमने क्या लिख दिया, गेट सी एच। अब ये देखिए वर्क कैसे करेगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, मेन से, उसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर सी एल आर सी आर पे आएगा, ए की वैल्यू किससे सेट हो जाएगी, 1 से। सेट होने के बाद फिर कहाँ आएगा, कंडीशन पे, कंडीशन टेस्ट करेगा, 1 3 से लेस है, लेस आर इक्वल, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि 1 3 से लेस होता है। ट्रू होगी तो अब नीचे नहीं आएगा, जैसा कि मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा रखा है। अब यहाँ से सीधे यहाँ आ जाएगा, कब, जब कंडीशन ट्रू होगी, तो ए की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा, 2। यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा, अब 2 पे चेक करेगा, क्या 2 3 से लेस है, लेस आर इक्वल है, तो 2 3 से इक्वल नहीं है लेकिन लेस है, कंडीशन होगी ट्रू, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, तो इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से कहाँ आएगा, फिर से इसी कंडीशन पे आएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस बार 3 हो गई, तो 3 पे टेस्ट करेंगे, क्या 3 3 से लेस है, लेस नहीं है, इस बार इक्वल है, तो कंडीशन फिर भी ट्रू हो जाएगी, फिर से एक यहीं पे इंक्रीमेंट पे आएगा, तो कंडीशन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब ए की वैल्यू जब 4 होगी तो ये कंडीशन होगी फॉल्स, और हमने आपको क्या बताया कि जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तब इस प्रिंटअप पे आएगा, और इस प्रिंटअप को एग्जीक्यूट करेगा, और प्रिंट करेगा कितना, सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट करेगा, वो प्रिंट करेगा क्या, ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू ध्यान दीजिए कितना हो चुका है, 4। जब 4 हुआ तभी तो कंडीशन फॉल्स हुई है। तो ये तो था फॉर लूप का तीसरा सिंटेक्स, और उस पर आधारित एक एग्जाम्पल। फॉर लूप का एक सिंटेक्स और भी होता है, उसको भी देख लेते हैं। चौथा सिंटेक्स, फॉर लूप, इस बार देखिए
इस फॉर लूप में ना इनिशियल वैल्यू है, ना कंडीशन है, ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, तो जब कभी आपको इस टाइप का लूप दिखे, और हमने आपको एक चीज बताया था, फॉर लूप के अंदर कुछ रहेगा या नहीं रहेगा ये डिपेंड करता सिचुएशन के ऊपर, लेकिन ये दो सेमी कॉलम तो रहेंगे ही रहेंगे। अब इस केस में होगा क्या कि जब भी इस टाइप का लूप आपको दिखे, तो इस टाइप को लूप को कहा जाता है इनफाइनाइट लूप। इस टाइप के लूप को कहा जाता है इनफाइनाइट लूप, या ट्रू लूप के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइप के लूप को इनफाइनाइट लूप या ट्रू लूप भी कहा जाता है। अब ये होगा क्या, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, मतलब कंडीशन तो जैसा कि मैंने लिखा ना, इनफाइनाइट लूप या ऑलवेज ट्रू लूप कहा जाता है। तो इस केस में क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक। तो अब बात होगी इस टाइप के लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे किसका, ब्रेक कीवर्ड, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। ब्रेक कीवर्ड के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो था फॉर लूप का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके बाद आपको हाँ एक एग्जांपल और हम फॉर लूप के बारे में बताना चाहते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि फॉर लूप में हम मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, उस पर आधारित भी एक एग्जांपल हम आपको बता दें, ठीक है। तो ये 4 सिंटेक्स हो गए फॉर लूप के और उस पर आधारित एग्जांपल। और ये जो इनफाइनाइट जो लास्ट वाला लूप हमने बताया अभी, इस पे आधारित एग्जांपल हम लोग जब ब्रेक कीवर्ड पढ़ लेंगे तब उस समय हम आपको बता देंगे। अब फॉर लूप का एक सिंटेक्स और भी देखते हैं, हम सीधे एग्जांपल लिख लेते हैं, वाइट मेन इंट ए कॉमा बी, ठीक है, CLR SCR फॉर ए इक्वल टू 1 कॉमा। हम फॉर लूप के अंदर मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। बी की वैल्यू मैंने दे दिया 3 और फिर हम लगाते हैं सेमीकोलन। यहाँ पे हमने लिख दिया ए लेस आर इक्वल टू 2 के, फिर हम लगाते हैं क्या, सेमीकोलन। तो यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज किया जा रहा है, एक ए की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, एक बी की वैल्यू 3 से स्टार्ट हो रही है, और ये हो गया आपका कंडीशन। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इंक्रीमेंट, ठीक है, printf mod d स्लैश टी mod d स्लैश n। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, a कॉमा बी दोनों की वैल्यू प्रिंट कराने वाले हैं, और यहाँ पे हम b को घटाने वाले हैं। तो प्री डिक्रीमेंट करिए या पोस्ट डिक्रीमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस एग्जांपल में। तो देखिए अब ये वर्क कैसे करता है, तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर यूज किया गया है जो सेपरेटर का काम कर रहा है, और कॉमा ऑपरेटर का जो मूवमेंट होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम तो मेन से स्टार्ट होगा, उसके बाद यहाँ आएगा, फिर CLR SCR पे आएगा, फिर फॉर लूप पे आएगा। तो स्टार्ट यहाँ से कहानी होगी। कॉमा ऑपरेटर का मूवमेंट क्या होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, इसलिए हम चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, मतलब बस इस केस में यहाँ से फिर कंडीशन पे ही आना है। तो बी की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी किससे, 3 से, और ए की वैल्यू सेट हो जाएगी किससे, 1 से। तो पहले देखिए हमने इसको एग्जीक्यूट किया, फिर इसको। अब इसके बाद फिर आएंगे कहाँ पे, कंडीशन पे। कंडीशन पे क्या है, ए लेस आर इक्वल टू 2 के, कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, अब ये फॉर लूप की बॉडी है, तो इस प्रिंटफ के अंदर आएगा, प्रिंटफ को एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करेगा ए और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है, 1, और बी की वैल्यू ध्यान से देखिए किससे स्टार्ट हुआ है, 3। हम चाहते तो इस डिक्रीमेंट को कॉमा करके यहाँ पे भी कर सकते थे ऐसे, हम चाहते तो इस डिक्रीमेंट को ऐसे भी कर सकते थे, तो हम यहाँ पे डिक्रीमेंट नहीं करते, ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने यहीं पे किया हुआ है, ठीक है। अब देखें क्या होगा, प्रिंट कर दिया ए और 3, अब बी की वैल्यू घटाएगा तो 2, बी की वैल्यू 2 3 से कितनी हो जाएगी, 2। ये आप देख लीजिए, ये ए है, बी है,
अब यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट पे। इंक्रीमेंट पे जाएगा तो ए की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना मिल गया 2। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, कंडीशन पे, कंडीशन को टेस्ट करेगा, 2 लेस आर इक्वल टू 2 के कंडीशन होगी ट्रू। फिर ये प्रिंटअप जब जब कंडीशन ट्रू होगी तो फॉर लूप के बॉडी के अंदर आएगा, इस प्रिंटअप को एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंटअप को एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट करेगा ए और बी की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2 और बी की वैल्यू भी यहाँ सब्ट्रैक्ट किया था 3 से, कितना हो गया था 2, तो यहाँ पे भी 2 प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे घटाएगा तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, फिर ऊपर जाएगा ए की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 3, जैसे 3 होगा कंडीशन होगी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी तो बॉडी से बाहर। तो आपने देखा इस एग्जांपल में कि फॉर लूप में अगर हम चाहें तो मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू को एक साथ हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम फॉर लूप पे कुछ और एग्जांपल आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।